तो जिस विषय पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे वो ये है कि हम लोग जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। हर परिस्थिति में हम लोग जीत सकते हैं या जीते हुए हैं, और विश्वासी लोग हार नहीं सकते। हारना विश्वासियों के लिए नहीं है। अगर विश्वासी लोग हारते हैं या हार जाते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि हमारा प्रभु भी हारा हुआ है ना, हमारा परमेश्वर भी हारा हुआ है। इसीलिए विश्वासी लोग हार नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हम लोग उस परमेश्वर के लोग हैं, इसके बारे में बाइबल ये बताती है कि जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सारा अधिकार परमेश्वर का है। आमीन। और जब हम उसकी संतान हैं तो फिर हम उसके द्वारा जीवन से भी हम लोग बढ़कर हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिखता है कि विश्वासी लोग हार जाते हैं, यानी परेशानियों से, मुसीबतों से या शैतान से, पापों से हार जाते हैं और हार कर उसके वश में चले जाते हैं। इसलिए आज हम लोग एक बात पर, 3 मुद्दों पर आज हम लोग थोड़ा देर ध्यान देंगे कि विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने हार को स्वीकार नहीं करना है। हमने ये नहीं बोलना है कि शैतान मुझे बहुत सता रहा है, हाँ, अंधकार की शक्तियों से मैं डरता हूँ, है ना। कई बार होता है ना कि अगर अमावस्या आ गई तो डरना शुरू हो जाता है। कितने लोग हैं, है ना। या ऐसे जो दिन रहते ना, ये दिन वो दिन, ये देख लिया वो देख लिया, है ना, फायर लांग के चले गए। हमारे घर के सामने किसी ने नींबू डाल दिया, उसके ऊपर में हल्दी था, है ना, क्या क्या था, है ना, किसी ने चावल डाल दिए, है ना, बहुत कुछ डाल दिया, तो धक धक चालू हो जाता है और फिर फ़ोन लगाना शुरू हो जाता है ना, कि भैया अभी हमारे सामने ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन शैतान तो ये सब युक्तियाँ करेगा और लोगों के मन में ये सब चीज़ों को करने के लिए डालेगा, लेकिन उसको देखकर हम क्या करते हैं ये हमारे ऊपर में रहता है। हालेलुया। और शैतान हमारे ऊपर में तभी हमला करता है जब उसको पता चलता है कि ये व्यक्ति डरता है ना। कभी आपके पीछे कभी कुत्ता लगा है क्या? नहीं, मेरे पीछे लगा था बचपन में, और जब वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था तो मैं जितना भाग रहा था उतना भागा रहा था, और आखिर में गड्ढे में मैं गिर गया, है ना। और फिर उसको लगा कि ये भी गिर गया तो भी दचक गया, फिर वो चला गया, है ना। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम डरते हैं उतना ज़्यादा अपने को डराया जाता है ना। इसलिए एक भाई ने मेरे को बताया था कि अगर आपके पीछे कुत्ता लगता है तो वही रुक जाना, और जो मन में ऐसा बोलना, जरूर नहीं गालियाँ देना, कुछ भी उटपटांग बोलना, है ना, जो दिमाग में आया, है ना, बुरा नहीं, बुरे बात नहीं, जो भी आया है चिल्ला के उसको बोलना। उसको थोड़ा अपनी हिंदी समझ गई, है ना। तो उसको क्या लगता है मालूम है क्या? ये मेरे को डांट रहा है, ये मेरे ऊपर में चढ़ के बात कर रहा है, तो फिर कुत्ता भी क्या हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। यही जो भावना है ये हमारे अंदर में निरंतर होना चाहिए कि अगर हम लोग शैतान से, बीमारियों से, ऐसे दिनों से, है ना, ये दिन वो दिन, ये रात वो रात, है ना, जितना ज़्यादा हम लोग डर को पालेंगे उतना ज़्यादा वो हमारे ऊपर में और ज़्यादा हावी होगा। और देखा जाए तो हमको उससे डरना चाहिए, लेकिन हम उससे डरते हैं। हमें इन दिनों ने तो ऐसा बोलना चाहिए, अरे यार मैं इस पर अटैक करने वाला था, लेकिन मैं क्या करूं, ये तो मेरे को डरता ही नहीं है। हमें ऐसा किसने बोलना चाहिए? किसने? शैतान ने बोलना चाहिए कि मैं इस पर अटैक करने वाला था, मैं इसको गिराना चाहता था, मैं इसको बर्बाद करना चाहता था, लेकिन ये तो मुझसे डरता ही नहीं है ना। वो मराठी म्हणतात ना, मी त्याला हुंगत नाही। कधी कधी आपण म्हणतो नाही का, मैं उसको क्या नहीं करता, गिनता नहीं हूँ। यही जो एटीट्यूड है ये हमारा शैतान या बीमारियों या परिस्थितियों के बारे में होना चाहिए। इसलिए 3 बातें अपने को सबसे पहली बात याद रखना है कि शैतान, उसके सारी कुयुक्तियाँ और उसके सारे जो दूत है ये ऑलरेडी हरा दिए गए हैं।
आमेन। अपने को उनको हराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हार चुके हैं, पहले से ही वो हारे हुए हैं। मतलब अभी आज वो अटैक किया तो मैं उसको हराऊंगा नहीं, वो ऑलरेडी क्या है, हारा हुआ है। ये बात हमारे मन में पक्का बैठना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमको मालूम है, ऐसा नहीं कि ये बात मालूम नहीं है, ये बात मालूम है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। आप बोलेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर विश्वास किए रहते तो डरे नहीं रहते। फिर डरते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ मालूम है कि वो मेरे को गिरा सकता है, इसीलिए डरते हैं, है ना। अगर अपने को मालूम है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो फिर हमारे मन में डर नहीं आएगा। डर आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो हारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, मुझको अपने आप को ये पक्का बताना है और आपको भी ये पक्का अपने आप को बताना है कि शैतान पहले ही हारा हुआ है। हालेलुया। पहले ही हारा हुआ है, वो पहले ही उसका स्थान मेरे सिर के ऊपर है ना। शैतान का पहला स्थान जो है मेरे सर के ऊपर है। वो ऐसा है कि तुम बोलते रहो, तुमको जो बोलना है। हम हमारे ख्यालों में, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमको पक्का मालूम होना चाहिए शैतान ऑलरेडी हमारे पैरों के नीचे है। और अगर ये इस पे डाउट है तो फिर लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 वचन को याद कर लेना, जहाँ पर आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने शैतान का स्थान कहाँ पे रखा है? हमारे पैरों के नीचे। उसने सांपों और बिच्छों को रौंदने का, मतलब कुचलने का, एकदम क्या बोलेंगे उसको, एकदम पैरों के नीचे, है ना, बर्बाद कर देने का, उसका पूरा पाउडर बना देने का उसने हमको अधिकार दिया है। हालेलुया। उसको पूरा क्या नेस्तनाबूद करना, एकदम उसको फिनिश कर देना, ये अधिकार उसने मुझको और आपको दिया है। किसको दिया है? हमको दिया है। विश्वासियों को उसने अधिकार दिया, और ये अधिकार को अपने को बार बार उपयोग करना पड़ेगा, शायद रोज़ उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान रोज़ हम पर अटैक करता है। हालेलुया। हमसे शुक्रवार को नहीं अटैक करेंगे, आप उसको रोज़ अटैक करेंगे। शैतान तेरे चालों को आज के दिन मेरे पैरों के नीचे रौंदता हूँ। हमें ये अपने को कब बोलना है? रोज़, क्योंकि रोज़ नए चाल चलता है। वो चलता कि नहीं चलता? रोज़ नई अटैक करता है, रोज़ नई बातों को लेता है, रोज़ नई चिंताओं को डालता है, रोज़ हमारे मन पर अटैक करता है। और अपने को लगता है कि मैं गुरुवार को करूँगा या शुक्रवार को या रविवार को करूँगा या महिला सभा में करेंगे। नहीं, अपने को अटैक शैतान पर कब अटैक करना है? रोज़। बोले रोज़। कब? रोज़। मैं उठूँगा, शैतान तेरे सारे चालों को, पूरा दिन शुरू होने वाला है आज, तेरे चालों को, तेरे कुयुक्तियों, तेरे सारे अटैक्स को इसी समय मैं यीशु के नाम से मेरे पैरों के नीचे रौंद देता हूँ। मतलब आपने अपनी जीत की शुरुआत को कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए ये बात अपने को मालूम है कि वो मेरे पैरों के नीचे है। अगर हम उसको सर पे चढ़ाएंगे तो फिर सर पे नाचेगा वो। अपने को याद रखना है कि वो ऑलरेडी मेरे पैरों के नीचे है। और प्रकाशित वाक्य 12:10 भी कहता है कि वो शैतान, वो इब्लिस, वो पुराना सांप जो शैतान को दर्शाता है, वो गिरा दिया गया है। हमें इसलिए पहली बात, अगर अपने को जीतना है तो ये भाव से चलना पड़ेगा, शैतान हारा हुआ है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमेन। ये भावना अपने मन में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम डरेंगे, उसने क्या बोल दिया, कभी कभी नहीं क्या, कोई भाई अपने घर के सामने से घूम रही, कोई आदमी घर के और अपने घर के तरफ देखकर ही कुछ बड़बड़ाते हुए जा रहा है, अपने को लगता कोई फूंक मार रहा है इधर, है ना, तो भी वो मंत्र मारते जा रहा है। अपने इधर में भी धक धक चल रहा है। अपने घर में फ़ोटो लगे प्रभु के और वचन के फ़ोटो लगे हैं, क्रॉस लगा है, और वो भाई बेचारे अपने टेंशन में बड़बड़ाती हुई जा रही होंगी, और अपने को क्या लगता कि मेरे घर पे ये क्या कर रहा है, फूंक मार रहा है। शैतान को मालूम है कि डर गया करके, और कुछ तो भी लाएगा, हाँ देखो 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 भाई ने कुछ तो भी बोल के गई, तब से मेरे घर में क्या हो गया, झगड़े चालू हो गए। अपने को डरना नहीं है, अगर वो फूंक मारे या ना मारे, अपने को विश्वास क्या करना है। जैसे बॉल टप्पा खा के वापस आता ना दीवार से, वैसे अगर उसने फेंका भी है तो मेरे घर के आसपास में जो आग जल रही है उसमें टप्पा खा के वापस चल जाएगा।
हालेलुया। या फिर वही के वही क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। इसीलिए ये डर निकाल दो कि वो मुझे हरा सकता है। इस बात को मन में बैठा लो कि वो ऑलरेडी हारा हुआ है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन, है ना। दूसरी बात, शैतान क्यों हारा हुआ है? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हराया। अब बात ये आएगी कि किसने हराया उसको? यीशु ने। इसलिए यूहन्ना 6:33 में क्या लिखा है कि मैंने सब बातें तुमको पहले बता दी ताकि तुमको मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन याद रखो कि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हमारी जीत इसके ऊपर आधारित है कि यीशु ने उसको हरा दिया है। हालेलुया। संसार में क्लेश होगा, क्लेश का मतलब मुसीबतें, प्रॉब्लम होगा, लेकिन यीशु कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए हमको डरना नहीं है। हम ये बोलेंगे कि मेरा यीशु जिंदा है और इसलिए मैं हिम्मत से हर बात का सामना करूंगा। अगर यीशु मसीह हारा हुआ है तो फिर हमारी हार पक्की है, लेकिन यीशु ने जीत लिया, इसीलिए अपन लोग जीते हुए हैं। अगर शैतान अपने को ये बोले, अरे तू क्या जीतेगा, तेरे को धड़ की प्रार्थना करना नहीं आता, है ना, तू क्या बोलेगा, तेरे को तो गाना गाना नहीं आता, तेरे को तो स्तुति करना नहीं आता, तेरे को तो अनपढ़ है, तेरे को बाइबल पढ़ना नहीं आता, तेरे को तो वचन मोबाइल में सुनना नहीं आता, तू मुझको क्या हराएगा। हो सकता है शैतान अपने को बोल सकता है, लेकिन अपने को उल्टा ये जवाब देना है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे बाप को सब कुछ आता है ना, मेरे प्रभु को सब कुछ आता है, मैं क्या तेरे को हराऊंगा, उसने तुझको हराया है, इसलिए मैं सर उठा के चलता हूँ, है ना। कई बार अपना मन बोलेगा मैं कैसे, मेरे को तो पास्टर प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन यीशु का नाम तो लो, उसको आगे कहो तो सब कुछ करता है। हालेलुया। हमारी जीत इसलिए है क्योंकि यीशु ने जीत को प्राप्त किया है। आमीन। और इसलिए कुलुस्सी 2:15 में हम लोग वचन को जानते हैं, उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, हर परिस्थितियों का उसने तमाशा बनाया। तमाशा बनाने का मतलब क्या है? उस पर हंसा, वो है ना, उसका मजाक उड़ाया है। मतलब शैतान का, परेशानियों का मजाक उड़ाया गया है, और हमने भी उसका क्या करना है? मजाक उड़ाना है। मजाक उड़ा मतलब खिल्ली उड़ाना। बेइज्जती हो गई है शैतान की, शैतान को कोई मान सम्मान नहीं दिया गया, है ना, उसकी बेइज्जती हुई है। अगर ये जो वचन पौलुस ने लिखा, अगर उसका अर्थ अगर हम समझे तो वहाँ पर ऐसा नहीं, उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई, ऐसा लिखा है। उसका मतलब क्या है कि पुराने ज़माने में अगर दो देशों में लड़ाई हुई है, तो जो राजा हार गया, उस राजा को जहाँ से वो हारा है वहाँ से उसको बेइज्जत करते करते, उसका मजाक उड़ाते उड़ाते वो राजा लेकर आता था पैदल चलते हुए, और जो राजा जीत गया है वो सामने हाथी पर या घोड़े पर बैठकर वो आता था। सब लोग जीते हुए राजा की जय जयकार करते थे, लेकिन उस हारे हुए राजा का अपमान करते थे। आज जीता हुआ राजा यीशु मसीह है और हारा हुआ शैतान है, और वो शैतान का उसने तमाशा बनाया है। हम उसको सर पे बैठाते हैं, लेकिन यीशु उसका मजाक उड़ाता है। हमने भी क्या सीखना चाहिए? मैं भी तेरा मजाक उड़ाता हूँ, तो क्या करेगा? मेरा राजा यीशु मसीह है, उसने जब लड़ाई को जीत लिया है, तू तो ऑलरेडी तेरा तमाशा बन गया है। मतलब शैतान को उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम ये मत बोले अरे वो हार गया, अरे पर्दा हिल गया तो शैतान आ गया। कई लोगों को कुछ भी हुआ ना, वहाँ पर उनको शैतान ही दिखता है। कोई छाव चली गई, शायद दुष्ट आत्मा आया था, शायद हो सकता है बिल्ली वहाँ से घूम रही होंगी, कौन आया था? बोले दुष्ट आत्मा आके देख के गया। अरे वो आने दो ना, वो आएगा ही, उसका काम ही है डराने का, लेकिन अपना काम यह है कि तू चुपचाप बैठ, तू मेरे पैरों के नीचे, क्योंकि यीशु ने उसको हरा दिया। आमीन। और तीसरी बात यह है, जब यीशु ने हरा दिया है तो अब उसके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर है ना, जो हमने जब वचन पढ़ा रोमियो 8:37 बताता है कि उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम लोग बोले मैं, कौन? मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। ये अंगीकार होना बहुत ज़रूरी है, और रोज़ अपने आप को चेहरे पे याद दिलाना। जब क्रीम लगाते ना, है ना, तो क्रीम लगाते लगाते क्या बोलना? मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। मैं हार नहीं सकता, मैं गरीब नहीं रह सकता, मैं नीचे नहीं रहूँगा। अपने आप को चेहरे पे दिखाना, तू जैसा दिखता है उससे कई ज़्यादा पावरफुल है। हालेलुया। ऊपर से शायद अपन लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखते होंगे, लेकिन अपने आप को बताना कि तू अंदर से बहुत शक्तिशाली है। हालेलुया। रोज़ अपने आप को याद दिलाओ
कि तू अपना नाम लेकर कि तू जयवंत से बढ़कर है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर की बेटी है, तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तू जीता हुआ है। दुनिया कुछ भी बोले मेरे बारे में, लेकिन मेरा वचन, मेरा प्रभु का वचन मुझे बताता है मैं जीता हुआ हूँ। हालेलुया। वचन कहता है ना कि पहला यूहन्ना 4:4 में जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। बोला संसार में तो प्रॉब्लम है, बीमारियां है, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत टेंशन है, लेकिन उन सब से बढ़कर जो पवित्र आत्मा है वो मेरे अंदर में है। इसलिए मैं इन सब पर जीता हूँ। रोज अपने आप को याद दिलाया कि मैं जीता हुआ हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने जीत दिया है और यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। इसलिए जब मैं घर के बाहर जाऊँगा तो सर झुका कर नहीं, सर उठा के जाऊँगा। लोग भी अपने को देख कर ये बोले यार तू तो इतने प्रॉब्लम में है, लेकिन तू खुश कैसे रहता है? क्या तेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं? यार मैं क्या बताऊँ मेरे जीवन में कितने फटाके लगे, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि फटाकों को बुझाने वाला यीशु मसीह मेरे अंदर में रहता है। फटाके की याद आई मेरे को, आपको मैंने शायद वो गवाही नहीं दिया मैंने। बिशप आमोस सिंह की जब मीटिंग थी, पता है क्या मैंने दिया था ना, है ना, हमारे चेयर के नीचे किसी ने बम फोड़ दिया था, है ना। मैं और पास्टर डैनी बैठे थे बातचीत करते हुए, किसी ने बम फेंक दिया। अब सोचने वाली बात है वो बम मेरी गोद में भी आके, है ना, फूट सकता था या मेरे हाथों में, लेकिन इतना बड़ा आइटम बम जो था वो परमेश्वर ने बोला कि इसके चेयर के नीचे जाके फूटना, इसकी गोद में जाके मत फूट। 2 मिनट समझा ही नहीं क्या हुआ, इतना धन से आवाज़ आई, पूरा धुआं चारों तरफ, और मेरे काले जूते सफ़ेद हो गए, ठीक है, मेरे पैर के नीचे के बाल भी थोड़े जल गए, थोड़ा चटका लग गया। वो डैनी पास साहब भी पैर मल रहे थे वहाँ पे। बाद में पता चला कि हमारे पास में किसी ने बम फोड़ दिया, है ना, लेकिन परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। पॉइंट ये है कि हमारे पीछे बहुत फटाके लगे हुए हैं, लेकिन फटाकों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे अंदर में रहता है। हालेलुया। शैतान काड़ा करेगा, वो हमको ज़रूर कुछ ना कुछ रुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर जीतना है तो अपने को जैसे कुत्ते के सामने खड़े रह के ना, वैसे शैतान के सामने खड़े रह के बोलना है कि तू मेरे को कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप बैठ, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। है ना। अपने घर में कभी अगर आपको लगे तो खुद ही गिलास में पानी ले लो और खुद ही उस पर क्या करो, प्रार्थना करो, और खुद ही लहू बनाकर अपने घर में छिड़क दो, है ना। जोर नहीं शुक्रवार मंगलवार रविवार की राह देखने, खुद ही गिलास लो, प्रभु मैं तेरे हाथ से अपना हाथ इस पर रखता हूँ, प्रभु ये पानी नहीं तेरा लहू बन जाए। मेरे को लग रहा है आज यहाँ पे ये स्पिरिट काम कर रहा है, ये दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं तेरे नाम से मेरे घर को क्या करता हूँ, शुद्ध करता हूँ, मेरे आंगनों को शुद्ध करता हूँ। आपके विश्वास से डालिए, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, आमीन, ताकि अगर किसी ने कोई शुद्ध चीज़ फेंकी है तो क्या हो जाए, वो चली जाए। अनेक घर में बहुत सारे बीमारियों के प्रॉब्लम चालू थे, और हम लोग जब प्रेयर करने के लिए गए तो हमने विश्वास से प्रार्थना पे पानी पे प्रार्थना करके पानी छिड़क दिए, और मालूम है क्या, प्रार्थना होने के बाद उन अंगनों में कई प्रकार के फोटो, कई प्रकार के बंधी हुई चीज़ें दिखाई दी। तब तक उसी आंगन में लोग घूम रहे, रह रहे, चल रहे, फिर रहे, लेकिन वो चीज़ें उनकी आंखों से बंद थी, यानी उनको दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब प्रार्थना हुई तो प्रार्थना के बाद अरे ये फ़ोटो कहाँ से दिख रहा, अरे ये चीज़ कहाँ से दिख रही। उनके छत के ऊपर में भी किसी ने कुछ नहीं कहा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे देवी देवताओं के फ़ोटो ये वो सब डाले हुए थे। कब प्रकट हुआ मालूम है क्या, जब प्रार्थना का पानी डाला गया। कभी कभी शायद ऐसा भी होता होगा कि अपनी आंखें धुंधला जाती है या अपनी आंखें बंद हो जाती है कि अपन देख नहीं पाते कि शैतान ने क्या अटैक किया, और अपने को लगता है कि हम प्रभु में हैं, लेकिन अपने को शायद ऐसा करना पड़ेगा, अपने घर में पानी डाल दो, प्रार्थना का छिड़क दो। हो सकता है कि अगर वहाँ पे कोई अशुद्ध चीज़ किसी ने लाके डाल दिया है जो हमारी आँखों से अभी ओझल है, वो प्रकट हो जाए, है ना। और जब वो प्रकट हुई वो चीज़ें, फिर उसको फिर फेंक दिया गया जब हमने फेंके थे। कहने का मतलब ये है हम जीते हुए हैं, अपने को इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अपन लोग हार नहीं सकते, है ना, शैतान अपने को हरा नहीं सकता। अगर कोई बोले कि प्रभु जी मैं तो मर गया, मैं तो शैतान ने तो मेरे को मार डाला, तो प्रभु बोलेगा तूने आत्मिक लड़ाई लड़ा क्या? अरे हाँ मेरे को तो मालूम था कि ऐसा करना चाहिए,
लेकिन करना तो पड़ेगा ना। हारने के बाद वापस आके जिंदा होके थोड़ी ना अपन लोग लड़ाई जीतेंगे। अभी अपने को जीतना है, हालेलुया। अभी नहीं तो प्रभु अपने को ये बोलेगा, देख भाई मैंने नहीं हारा है तेरे को, मैंने तेरे को वचन दिया था, मैंने तेरे को प्रार्थना सिखाया था, तेरे को गाने भी मालूम थे, लेकिन तूने उनको उपयोग किया क्या? अपने को अभी करना है ना, हारने के बाद नहीं। अभी अपने को करना है कि प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ शैतान हारा हुआ है, तूने उसको हरा दिया है और मैं तेरे द्वारा जयवंत से बढ़कर। हालेलुया। अभी अपन लोग प्रेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रार्थना करते समय मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितना प्रॉब्लम में हूँ, ऐसे अपने आप पर दया करके प्रार्थना मत करना। हालेलुया। प्रार्थना करना हिम्मत से। बाइबल में क्या लिखा है? हियाव बान, दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक। क्यों बार बार बाइबल में लोगों को बोला गया मत डर? क्यों बोला गया हियाव बान? क्यों बोला गया कि जब प्रभु के सामने आओ तो हियाव से आओ, जब प्रभु के सामने आओ तो हिम्मत से आओ, और उसको ये बोल कर आओ कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। क्यों बोला गया? ऐसे गिर गिर के डर डर के, मतलब प्रभु थोड़ा सी दया करता, ऐसे नहीं आने का तो हिम्मत से आने का। हालेलुया। ये सोच कर आना कि भले मेरे जो में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं डट कर खड़ा हूँ प्रभु के सामने। मैं ये सोच कर खड़ा हूँ कि मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। ऐसा एटीट्यूड जो है, अपना जो मन जो है, वो जयवंत वीर के समान होकर अपने को चलना है। हालेलुया, है ना। और इसलिए आज आइए हम लोग सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेकिन कोई भी आंसू आ सकते हैं, लेकिन वो आंसू जो है वो हार के आंसू नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग ये सोच के खड़े रहे कि प्रभु जी मैं खड़ा हूँ ये सोचकर कि शैतान हारा हुआ है, मैं ये सोचकर खड़ा हूँ कि मेरे प्रॉब्लम्स हारे हुए हैं। हालेलुया। मैं ये सोचकर खड़ा हूँ कि शैतान को यीशु ने हरा दिया है। भले ही मैं कमज़ोर हूँ, शायद मुझे प्रेयर करना नहीं आता है, शायद मुझको वचन पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरा प्रभु मेरे सामने खड़ा है तो मैं बिना डरे आज मैं प्रार्थना करूँगा। चाहे मेरी शारीरिक बीमारी रहे, चाहे मुझे शैतान हरा रहा है, चाहे मैं कर्जों में डूब गया हूँ, चाहे मेरे नौकरी काम नहीं कर रही, या मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मेरे घर में झगड़े हैं या मनमुटाव है, मैं नहीं डरूँगा। मैं हिम्मत से इसका सामना करूँगा। बहुत हो गए शैतान ने मुझे डराया, लेकिन अब मैं ऐसा खड़ा रहूँगा कि मैं ऑलरेडी जीत गया हूँ। मेरे प्रभु ने मुझे जीत दिला दिया है। मैं नहीं डरता, मैं किसी शैतान के अटैक को नहीं डरता, मैं किसी बीमारी को नहीं डरता, मैं गिड़गिड़ाते हुए नहीं आऊँगा, मैं हारा हुआ नहीं आऊँगा, मैं हिम्मत से आऊँगा, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन बताता है कि आओ बांध के आओ, विश्वास से आओ, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, ये भरोसे से तू मेरे सामने आ। आज हम प्रियो ऐसे विश्वास से आए, मैं जीता हुआ हूँ, मैं हार नहीं सकता, वो मुझे गिरा नहीं सकता है। हालेलुया जीसस, तूने मुझको जयवंत से बढ़ के बनाया है। कोई भी परिस्थिति रहे, कोई भी मुसीबत रहे, कोई भी शैतान का अटैक रहे, कोई जादू टोना रहे, कोई भी मंत्र तंत्र रहे, कोई भी अंधकार की शक्ति रहे, कोई बीमारी है, कोई भी डॉक्टर का रिपोर्ट अगर खराब है, कोई असफलता है, कोई भी आपका कर्जा है, कोई भी बातें हैं, शैतान तो हारा हुआ है और मैं जयवंत हूँ। और जादू टोना जो है वो हारा हुआ है। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं जीता हुआ हूँ। मेरा यीशु मसीह जीता हुआ है, मेरा परमेश्वर जीता हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा, मैं उसका तमाशा करूंगा, क्योंकि यीशु ने उसका तमाशा किया है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हम आपकी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको जय जयकार करते हैं। तू जयवंत से बढ़कर है और मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हर शैतान हारा हुआ है, हर जादू टोना आज हारा हुआ है, हर बीमारी आज हारी हुई है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपको आदर देते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। मैं जीत गया हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, मैं जीत गया। मेरे प्रॉब्लम हार गए, मेरे
समस्या चली गई। ओ आइए धन्यवाद दे, आप चंगाई को ले लो, चंगाई को ले लो। जरूरी प्रार्थना करें, कहें प्रभु मैं तेरे नाम से चंगा हो गया हूँ, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, तेरे कोड़े खाने से मेरी बीमारी चली गई है। घोषणा करे, अंगीकार करे, मेरा सीने का दर्द, मेरे पेट का दर्द, मेरे घुटनों का दर्द, मेरे सर दर्द यीशु के नाम से चला गया है। हालेलुया, इसी समय चला गया है। ओ मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं बीमारी में से चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया जीसस। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे शरीर में, मैं इनकार करता, मुझे नहीं चाहिए, मुझको कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे कोई बीमारी नहीं चाहिए। मेरा शरीर यीशु का है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पहला पत्रस 2:24 कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो। प्रियो, चंगाई को ले लो, चंगाई को ले लो, चंगाई को एक्सेप्ट कर लो। कहो कि मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया, मेरा बोझ चला गया है, मेरा बोझ चला गया। हालेलुया, मेरा टेंशन चला गया। अंगीकार करो, बोलो कि मेरा टेंशन चला गया। आज मैं जवान हूँ, मुझे चंगाई मिल चुकी है, मेरा टेंशन चला गया है, मेरा प्रॉब्लम चला गया है, मेरे कर्जे मिट गए हैं, मेरे सारे समस्याएं चली गई है, मेरे घर से झगड़ा चला गया, मेरे घर से अंधकार चला गया, मौत की आत्मा चली गई। हालेलुया, कर्जे की आत्मा चली गई। धन्यवाद यीशु। कोई मुझे मार नहीं सकता, शैतान मुझे गिरा नहीं सकता, शैतान मेरी जान नहीं ले सकता। हालेलुया,